बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास। आज हमारा जो फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था, उसका पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया था। आज हम उसके दूसरे टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। देखिए, फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 का जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारे पास न्यूटन का तीसरा कानून और उसका ताल्लुक ग्रेविटेशन के कानून के साथ। रिलेशन बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ विद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन के कानून के साथ न्यूटन के तीसरे कानून का ताल्लुक हमने देखना है, रिलेशन देखना है। अब पहली बात यह है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हर चीज़ का एक अमल और रद्द अमल होता है। हर एक चीज़ एक रिएक्शन भी रखती है, एक एक्शन भी रखती है। यानी अमल और रद्द अमल, किसी भी वाक़ये के अंदर अमल और रद्द अमल होते हैं और वो दोनों बराबर होते हैं मिकदार में, लेकिन सिमत में मुखालिफ होते हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ, आप इसकी बेशुमार वैसे मिसालें हैं। एक सिंपल सी मिसाल दें, अगर आप किसी को मारेंगे तो रिस्पांस में आपको दोबारा मारा जाएगा। शायद अगर आप 2 थप्पड़ मारें तो वो भी 2 थप्पड़ मार दे। लेकिन अगर साइंटिफिक लिहाज से देखें, वो कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ज़मीन पर चलते हैं, हम अपना एक कदम ज़मीन पर आगे की तरफ रखते हैं, तो हम आगे जाने के लिए कदम उठाते हैं तो ज़मीन हमें पीछे धकेलती है। अब ये बात आपको अजीब लग रही होगी, ज़मीन हमें कैसे पीछे धकेलती है। ठीक है, आप कभी चल के देखें, एक पाँव से आप आगे जाते हैं तो दूसरे पाँव से आप पीछे की जानिब जाते हैं, पीछे की जानिब धकेलते हैं। इसी तरह एक और मिसाल है कि अगर कुर्सी के ऊपर, चेयर के ऊपर किताब पड़ी हो, तो हम कहते हैं इस किताब का जो वेट है वो ज़मीन की तरफ लगा हुआ है, ज़मीन की तरफ, ज़मीन उसको खींच रही है, जबकि वो कुर्सी उस किताब को ऊपर की तरफ धकेल रही है। अब जिस फोर्स के साथ, जिस वेट के साथ किताब नीचे की जानिब जा रही है, उसी फोर्स के साथ कुर्सी उसको ऊपर की तरफ उठा रही है। तो अगर किताब का वेट और कुर्सी की फोर्स अगर बराबर हो जाएं तो किताब ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, बल्कि वहीं पर पड़ी रहेगी। इसी तरह हम एक और मिसाल लेते हैं पंखे की। पंखा लटका हुआ होता है छत पर, तो हम कहते हैं पंखे का मास नीचे की जानिब आना चाहता है, लेकिन पंखे को जो हुक लगा हुआ है वो ऊपर की जानिब खींचता है। इसलिए दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं, जिसकी वजह से पंखा वहाँ पर मौजूद रहता है। ये बातें होंगी न्यूटन के कानून की। न्यूटन कहता है हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अगर आप कोई अमल करेंगे तो उसका रद्द अमल भी मिलेगा, और आपका अमल जितनी फोर्स रखता होगा, रद्द अमल भी उतनी ही फोर्स रखता होगा। यानी दोनों मिकदार में बराबर होंगे, लेकिन उनकी सिमत मुखालिफ होगी। अगर किसी को मैं थप्पड़ मारूंगा तो फिर वो मुझे मारेगा, पहले मैंने मारे फिर उसने मारे, पहले उसको लगे फिर मुझे लगे, तो दोनों देखें इसमें सिमत मुखालिफ हो गई है। पहले जो मैं किसी और को मार रहा था, फिर वो मुझे मार रहा था। इसी तरह कल हमने जो पढ़ा, हमारे पास 2 मासेस थे। एक मास था हमारे पास M1, दूसरा मास था हमारे पास M2। हमने कहा M1 M2 को अपनी तरफ खींचता है, ये वाला इसको खींचता है अपनी तरफ। इसी तरह M2 M1 को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि हमने कहा था कायनात के अंदर मौजूद हर जर्रा दूसरे जर्रे को अपनी जानिब खींचता है। अगर M1 M2 को खींचता है तो M2 M1 को भी खींचता है। अगर M1 फोर्स लगाता है F और M2 भी फोर्स लगाता है F, लेकिन फिर इसकी सिमत क्या होगी? मुखालिफ होगी। अमल इसने किया, इसने रद्द अमल दिया, अगर इसने अमल किया तो इसने रद्द अमल दिया। दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर रहेगी, दोनों की मिकदार बराबर होगी, लेकिन सिमत क्या होगी? मुखालिफ होगी। तो इसमें हम देखते हैं ग्रेविटेशन के कानून में, जब कोई ज़र्रा दूसरे ज़र्रे को खींचता है तो दूसरा ज़र्रा पहले ज़र्रे को भी अपनी जानिब खींचता है। अब दोनों की फोर्स बराबर होती है, लेकिन उनकी जो सिमत है वो मुखालिफ होती है। क्यों? ये मास इसको इस तरफ खींच रहा है और ये वाला मास इसको इस तरफ खींच रहा है, तो एक की फोर्स यूं है, दूसरे की फोर्स यूं है, यानी इनकी सिमत मुखालिफ है, लेकिन मिकदार क्या है? बराबर है।
लिहाजा इसमें हम कहेंगे, इसलिए हम कहते हैं हर अमल, और न्यूटन का कानून भी तो यही कहता है ना, अगर आप किसी और पर फोर्स लगाएंगे तो वो आप पर फोर्स लगाएगा। हर अमल का एक रद्द अमल होता है, लिहाजा अमल और रद्द अमल बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं। अब देखिए आगे एक मिसाल दी गई है कि अगर मिसाल के तौर पर लेड के 2 गोले हैं और उसमें M1 का मास भी 1000 kg है, यानी 2 गोले हैं लेड के और दोनों का मास 1000 kg है। M2 का मास भी 1000 kg है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है D है वो 1 मीटर है। वो कहते हैं इसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स मालूम करें, और हमें ये पता है इसका फार्मूला, हमें पता है फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू M1 M2 बटा D², और यहाँ पर हमारे पास G था कांस्टेंट। अब देखें G की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। साथ में M1 1000, साथ में M2 1000 बटा D² यानी 1 का स्क्वायर। अब देखो 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11, लेकिन ये हमारे पास 6 सिफर हैं, मैं लिख सकता हूँ 10⁻6 जमा की, ये नफ़ी की हैं। अब इनकी बेस सेम है तो मैं लिखूंगा 6.673 ज़रा 10⁻⁻11 जमा 6, ये आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 न्यूटन फोर्स का यूनिट। तो ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल भी हमने साथ कर लिया और हमने वो छोटा सा टॉपिक जो था वो भी पढ़ा है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।